नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त MKS माही सैनी। दोस्तों, बड़े दिनों बाद में कम से कम 2 मंथ या 2.5 मंथ के बाद में आज वीडियो बना रहे हैं। फाइनली राजस्थान की आयुष काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आ चुका है। देखो, कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे इस वीडियो में। आपको सारे जो डाउट आते हैं आपके मन में राजस्थान काउंसलिंग से संबंधित, वो सारे हम क्लियर करेंगे। NRI सीटों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्या शेड्यूल है, कैसे रजिस्ट्रेशन करवाना है, कौन सी साइट है, मतलब सब कुछ इस वीडियो में अपन क्लियर करेंगे। वीडियो लॉन्ग रहेगा, ठीक है, 10 से 15 मिनट का वीडियो बनेगा, तो आराम से देखना, तसल्ली से मैं एक एक बात क्लियर करता हुआ चलूँगा। आपके जो भी डाउट हैं, जो भी कमेंट्स हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मुझे कोई कॉल ना करें, कोई व्हाट्सएप पे परेशान ना करें, ठीक है। तो आपको जितने भी डाउट आते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो जो भी मुझसे होगा, जितने भी आपके डाउट आ रहे हैं मेरे पास, उनके संबंधित वीडियो मैं बनाऊंगा ही। एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, रिपोर्टिंग कैसे करवानी है, चॉइस फिलिंग कैसे होती है, ठीक है, क्या रिजर्वेशन है, मतलब सब कुछ मैं सारी बातें करूंगा। आज का वीडियो है अपना पहला वीडियो है राजस्थान आयुष काउंसलिंग से संबंधित। बहुत से वीडियो आपने देख लिए होंगे यूट्यूब पे, ठीक है, आपके डाउट दूर भी हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रह जाता है आपका, तो इस वीडियो से दूर हो जाएगा, आई होप, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, सिंपल सी बात है कि कार्यालय चेयरमैन काउंसलिंग बोर्ड कहाँ पे, UG PG आयुष काउंसलिंग बोर्ड राजस्थान सरकार, 112 113 प्रथम तल प्रशासनिक भवन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, नागौर रोड, करबोड, जोधपुर। इसके जो पिन कोड है 342037, ये अपना काउंसलिंग बोर्ड का एड्रेस है। कोई भी आपको रिपोर्टिंग भी यहीं करवानी है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको यहीं पे आना है, डॉक्यूमेंट्स जमा कराने यहीं पे आना है, फीस जमा कराने भी यहीं आना है। तो मतलब ये आपका एड्रेस है, और मैं इसी कॉलेज का निवासी हूँ। इसको अपन बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में DSRRAU, ठीक है, AU, दरसू, मतलब इसको बोलते हैं। अगर आप नेट पे सर्च करोगे दरसू तो ये आ जाएगा। मैं इसी यूनिवर्सिटी का फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। क्लियर? तो कोई भी क्वेरी हो तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं आपको आराम से बताऊंगा। क्लियर? तो ये जो नोटिफिकेशन आया है अपना, किसके लिए आया है? सिंपल सी बात है कि BAMS मतलब बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी, मतलब आयुर्वेदिक डॉक्टर। BHMS मतलब होम्योपैथी डॉक्टर, बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी। BUMS बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, VNYS, ठीक है, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस, मतलब नेचुरोपैथी के डॉक्टर। सारे कोर्स 5.5 साल के हैं, 4.5 साल की आपकी ट्रेनिंग है, मतलब आपकी पढ़ाई होगी, 1 साल की आपकी इंटर्नशिप है, ठीक है। तो इसके लिए 2021-22 की प्रवेश हेतु काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन की सूचना, कि भाई आपने काउंसलिंग करवानी है, अगर आपको एडमिशन लेना है आयुर्वेदा डॉक्टर में, होम्योपैथी डॉक्टर में, यूनानी डॉक्टर में और नेचुरोपैथी में, तो आपको काउंसलिंग करवाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना है। इसकी सूचना के लिए ऑफिशियली साइट पे आ चुका है, ठीक है। तो अब देखते हो, सिंपल सी बात है कि अखिल भारतीय कोटे की 15% सीटें एवं राज्य कोटे की 85% सीटों के लिए। अब देखो यहाँ पे, देखो अखिल भारतीय, अब सिंपल सी बात है, कौन सी? प्राइवेट सीट। देखो ध्यान से सुनना, बहुत धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी बातें, लेकिन मैं क्लियर करता चलूंगा कि भाई ऑल इंडिया कोटे और स्टेट कोटे दोनों बच्चों को रजिस्ट्रेशन करवाना है। क्लियर बात? कि जो बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि अब मैं तो राजस्थान हूँ, क्या मैं बाद में रजिस्ट्रेशन करवा सकता हूँ? करवा सकते हो, 1 या 2 दिन का टाइम मिलेगा सेकेंड राउंड के लिए, ठीक है, लेकिन आपको अभी रजिस्ट्रेशन करा देना चाहिए। अच्छी बात है। कैसे? अखिल भारतीय कोटे की जितनी भी प्राइवेट कॉलेज हैं उनमें 15% ऑल इंडिया कोटा होता है। तो इस 15% पे यूपी, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के बच्चे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जिन बच्चों के नंबर कम है, 200 हैं, 300 हैं, 350 हैं, 400 हैं, उनको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे चांसेस ज़्यादा है सीट मिलने के, ठीक है। तो जिनके बच्चों के नंबर कम है ना, उनको यहाँ पे चांस ज़्यादा रहता है ऑल इंडिया कोटे के थ्रू। तो क्लियर बात है। तो कोई सी भी राज्य का हो, चाहे वो यूपी का हो, चाहे वो हरियाणा का हो, छत्तीसगढ़ का हो, कहीं का भी हो, वो यहाँ पे काउंसलिंग करवा सकता है। किस में? ओनली प्राइवेट सीटों में, 15% सीटों पे। और राजस्थान का बच्चा भी ऑल इंडिया कोटे के थ्रू एडमिशन लेता है, जिसके नंबर कम है उसको उम्मीद लगती है कि भाई मेरे को तो वहाँ पे नहीं मिलेगी स्टेट कोटे में, तो यहाँ से मैं ले सकता हूँ, तो सभी बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अखिल भारतीय कोटे की 15% सीट हो एवं राज्य कोटे की 85%, और जितनी भी 85 बची, ठीक है, गवर्नमेंट की 85 बचेंगी, क्योंकि 15% तो AA, ACCC के साथ हो जाएंगी। गवर्नमेंट की तो होती ना ऑल इंडिया कोटे की, जो गवर्नमेंट करवा देती है ऑल इंडिया कोटे से 15%, तो बची कितनी? 85। तो 85% गवर्नमेंट की, 85% प्राइवेट की, सबकी सीटों के लिए काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन की सूचना है। क्लियर?
अब देखो नीचे क्या लिखा है, नीट 2021 के पात्रता धारक अभ्यर्थियों से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर से संबंध प्राप्त सभी राजकीय एवं निजी महाविद्यालय तथा राजस्थान के समस्त निजी विश्वविद्यालयों के संगठक आयुष महाविद्यालय में संचालित आयुष पाठ्यक्रम में सत्र 2021-22 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आवेदन दिनांक 20/1/2022 से 31/1/2022 तक आमंत्रित किए जाते हैं। कहने का मीनिंग ये है कि ये बोलना चाह रहा है कि भाई राजस्थान के साइड एक कॉलेज का नाम दिया डॉक्टर सर्वपल्ली, क्या नाम दिया है, सिंपल सी बात ये बोली है कि भाई डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जितने भी कॉलेज अटैच हैं जिनसे मान्यता प्राप्त है उन सभी कॉलेजों को डीम्ड यूनिवर्सिटी कितनी भी हो उन सब की यहाँ से काउंसलिंग होगी। उसकी सूचना है कि भाई 20 से 31 तारीख तक। कहने का मतलब ये है कि 12 दिन तक आपको रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर 12 दिन में हमने रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए, क्या हमको बाद में मौका मिलेगा? यस, आपको मौका मिलेगा। आप इतने लापरवाह हो सकते हो कि 12 दिन में आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे हो तो वहाँ पे 2 दिन मिलेंगे, तो 2 दिन में तो क्या ही करवा पाओगे। सिंपल सी बात है, सीधे सीधे शब्दों में बात है कि आपको अभी रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए आराम से। 12 दिन है, बाद में 2 दिन का टाइम मिलता है, उसमें जल्दीबाजी में कुछ ना कुछ गड़बड़ रह जाती है, कभी सर्वर डाउन हो जाता है, कभी कुछ ना कुछ इशू हो जाता है। तो आपको 12 दिन में अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा तो 2 दिन में तो क्या ही कर पाओगे। मैं तो यही बोलता हूँ आपको अभी रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए सभी बच्चे, राजस्थान वाले भी जो 85% एडमिशन लेना चाहते हैं और जो ऑल इंडिया कोटे में एडमिशन लेना चाहते हैं, मतलब किसी में भी एडमिशन लेना चाहते हो पूरी इंडिया के बच्चे, मतलब पूरी इंडिया के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है। और बहुत से बच्चे सोच रहे हैं मैं तो राजस्थान को बाद में करवा लूँगा 85% की काउंसलिंग, तो बेटा अभी करवा ले, ठीक है, उसके लिए भी अभी हो रहे हैं रजिस्टर। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम निजी विश्वविद्यालय निजी महाविद्यालय में अखिल भारतीय कोटे की 15% सीटों पर काउंसलिंग के 2 चरणों के माध्यम से प्रवेश आवंटित किए जाएंगे, किंतु रिक्त रही सीटों को राज्य कोटे की राजकीय व निजी महाविद्यालयों की 85% सीटों के साथ शामिल करके राज्य कोटे की सीटों में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। कहने का मीनिंग ये है कि पहले 2 राउंड होंगे, फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड। किसके लिए? ऑल इंडिया कोटा प्राइवेट सीटों के लिए, ठीक है। अभी 85% का कोई जिक्र नहीं है, पहले 2 राउंड करवाएंगे ऑल इंडिया कोटे की, ठीक है। उसके बाद में मान लो कोई सीट खाली रह जाती तो उसको ऐड करके राजकीय कोटे की सीटों में फिर वो राजकोटे की स्टार्ट की जाएगी। क्लियर? निजी महाविद्यालयों में एनआरआई श्रेणी में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी को प्रत्येक चरण में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के चॉइस फिलिंग विकल्प के अंतर्गत एनआरआई विकल्प का चयन करना अनिवार्य होगा। सिंपल सी बात यह है, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जो पॉइंट है ना, निजी महाविद्यालयों में, जैसे जितने भी निजी महाविद्यालय प्राइवेट कॉलेजों में एनआरआई, जो एनआरआई की सीटें होती हैं 15% होती हैं। जैसे किसी में 100 सीटें हैं प्राइवेट कॉलेज में तो उसमें 15% एनआरआई कोटे की होती हैं। अब मोस्टली या मैक्सिमम 5 से 6 बच्चे ऐसे आते हैं जो एनआरआई कोटे से होते हैं, बाकी वो सारी सीटें खाली रहती हैं। तो ये बोल रहा है कि अगर आपको एनआरआई सीट लेना चाहते हैं, जैसे कि आपको उम्मीद लगती है कि मुझे तो ये सीट नहीं मिलेगी, मेरा नंबर कम है, मेरे 200 नंबर है, मेरे 250 नंबर है, मेरे 300 नंबर है, सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी और मुझे सीट लेना ही है, तो उसके लिए ऑप्शन है, सबसे बेस्ट तरीका है सीट लेने का ये कि एनआरआई कोटे में आपको यस करना है। उसमें आपको जब चॉइस आप फॉर्म भरोगे, ठीक है, आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो उसमें पूछेगा आपसे कि क्या आप एनआरआई सीट लेना चाहते हो। अगर मान लो कि एनआरआई सीट खाली रहती है तो आप एनआरआई सीट लेना चाहते हो तो आपको उसमें यस का ऑप्शन करना है। अगर आपने नो कर दिया गलती से, ठीक है, आपने नो कर दिया तो आप एनआरआई सीट आपको नहीं मिलेगी। फिर बहुत से जैसे 150 नंबर वाला है, 200 नंबर वाला, उसको सीट मिल जाएगी क्योंकि उसने एनआरआई का यस किया था, और जिसके आपके 350 नंबर है उसको एनआरआई सीट नहीं मिलेगी क्योंकि आपने नो किया। तो फॉर्म भरती समय आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। आयुष पाठ्यक्रम में केवल VNY पाठ्यक्रम से नीट 2021 प्रवेश परीक्षा की अनिवार्यता नहीं है, परंतु प्रवेश में प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। इस लाइन को भी समझो कि भाई जो ये BNY है ना, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस, मतलब योगा साइंस, ठीक है, इसके लिए नीट की कोई जरूरत नहीं, विदाउट नीट वाले भी एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन जिसने नीट दी है, ठीक है, क्वालिफाई किया नहीं किया है, उसको पहले मान्यता दी जाएगी। कहने का मतलब आपको अगर 12th में 90% भी हो और आपने नीट नहीं दिया और किसी बच्चे के 50% और उसने नीट दिया है तो नीट देने वाले को पहले एडमिशन मिलेगा, ठीक है, ये इसकी बात है। अब हो गई रजिस्ट्रेशन, आवेदन शुल्क व अन्य विषय जानकारी काउंसलिंग बोर्ड की वेबसाइट। तो ये www.rajugpgayushcounseling.in या rajayushcounseling.com, ये .com वाली साइट अभी अंडर मेंटेनेंस है, काम चल रहा है इस पर, इसको अपडेट नहीं की, लेकिन ये साइट अवेलेबल है, आप देख सकते हो, www.rajugpgayushcounseling.in पर उपलब्ध है। तो ये तो हो गई जो नोटिफिकेशन आया था, मतलब अखबार में। हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं 7230043347, ये तो मोबाइल नंबर है, ये लैंडलाइन नंबर है 0291 2795346।
अब यहाँ पे एनआरआई सीट का मैंने क्लियर कर दिया कि कम नंबर वालों को कैसे सीट मिलती है, एनआरआई के थ्रू मिलती है, एनआरआई कोटे के थ्रू मिलती है। तो आपको हमेशा, अगर आपके नंबर कम है, आपको डाउट होता है कि मुझे तो यही कॉलेज चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए, तो आप उसमें एनआरआई कोटा भी मांग सकते हैं ना। चॉइस फिलिंग में वही कॉलेज भरिए, एनआरआई कोटे से भर दिए, आपको वो कॉलेज सीट मिल जाएगी। ठीक है, ये तो हो गई इन्फॉर्मेशन की बात है जो आया है अखबार में, आपने सबने पढ़ लिया होगा। अब हम बात करते हैं साइट पे जाके, पूरा एक वाउचर आया हुआ है। इन्फॉर्मेशन बुकलेट को नहीं पढ़ेंगे, इन्फॉर्मेशन बुकलेट तो बहुत बड़ा है, 32 पेज है उस पर तो मैं अलग से सेपरेट कट कट करके वीडियो बनाऊंगा। लेकिन एक और आया है, इसमें कौन कॉलेजों की जानकारी है, उसमें फीस है, उसको मैं थोड़ा बता देता हूँ। उसमें एक शेड्यूल दे रखा है, वो मैं बता देता हूँ। काउंसलिंग का शेड्यूल क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, समझाता हूँ कब कब से रजिस्ट्रेशन होंगे, कब चॉइस फिलिंग करवानी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, वीडियो पे बने रहना। देखो, आप जब साइट पे जाओगे RAJUGPGAYUSCounseling.com, तो वहाँ पे दो नोटिफिकेशन मिलेंगे, एक तो इन्फॉर्मेशन बुकलेट और एक ये। तो मैंने वो प्रोसेस नहीं बताया डाउनलोड करने का, वो थोड़ा वीडियो बढ़ जाता है, पहले बहुत लॉन्ग 30 से 40 मिनट का वीडियो बनेगा, क्योंकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इसमें। तो यही इसमें वही दे रखा है एड्रेस। ठीक है भाई, ऑल इंडिया कोटे, राजकीय निजी अखिल भारतीय कोटा, ऑल इंडिया कोटे। तो मतलब ये जो वाउचर है ऑल इंडिया कोटे की, जो अभी काउंसलिंग होगी, रजिस्ट्रेशन होंगे, रजिस्ट्रेशन तो सबके लिए हो रहे हैं, ये बात ध्यान रखना, रजिस्ट्रेशन तो 85% के लिए भी हो रहे हैं। ठीक है, तो वो रजिस्ट्रेशन तो सबको कराना है, लेकिन जो काउंसलिंग प्रोसेस है ये ऑल इंडिया कोटे की जो 15% सीट है प्राइवेट, उनके लिए है। तो वही है कि 20 से 31 तक रजिस्ट्रेशन है सभी के लिए। यहाँ पे लिख दिया गया है कि भाई राजस्थान राज्य के निजी आयुष महाविद्यालय अखिल भारतीय कोटा की सीटों पर आए अभ्यर्थी को, ठीक है, वही है सब कि NCISM निर्दिष्ट प्रवेश हेतु योग्यता रखने वाले भारत के निवासी, मतलब पूरे इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। क्या आपको राजस्थान में एडमिशन लेना है, BMS में एडमिशन लेना है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब ये शेड्यूल है, आप देखिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की तिथि अखिल भारतीय कोटा 15% निजी महाविद्यालयों के लिए एवं राज्य कोटा 85 राजकीय एवं निजी महाविद्यालय। तो यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि सभी बच्चों के लिए एक ही डेट रखी है रजिस्ट्रेशन की, 20 तारीख से लेके 31 तारीख। चाहे वो ऑल इंडिया कोटे में पार्टिसिपेट करो, चाहे वो स्टेट कोटे में पार्टिसिपेट करो, मतलब सबके लिए एक ही डेट रख दिया, तो सभी को रजिस्ट्रेशन करवाना है। क्लियर ये बात? आगे बढ़ता हूं। अब देखो, अब रजिस्ट्रेशन कर दिया आपने, तो चॉइस फिलिंग की तिथि केवल, अब जैसे किसी को ऑल इंडिया कोटे में पार्टिसिपेट करना है ओनली, मतलब ऑल इंडिया कोटे में पार्टिसिपेट करना है, तो 15% में उसी को चॉइस फिलिंग करनी है 1/2/2022 से 4/2, मतलब 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 4 दिन मिलेंगे आपको। और ऑनलाइन पेमेंट कितना करना पड़ेगा? 25,000, 25,000 रुपये आपको सिक्योरिटी फीस देनी पड़ेगी। उससे पहले चॉइस फिलिंग तभी होगी जब आप 25,000 पे करोगे ऑनलाइन। क्लियर? और ये जो चॉइस फिलिंग होगी केवल निजी महाविद्यालय, तो गवर्नमेंट कॉलेज तो है नहीं ऑल इंडिया कोटे में, क्योंकि ऑल इंडिया कोटे की जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, मतलब ऑल इंडिया कोटे जो गवर्नमेंट कॉलेज काउंसलिंग होती है वो तो AAA की साइट पे होगी, तो राजस्थान अलग अलग स्टेटों वाइज थोड़ी होती है, तो ये ओनली प्राइवेट के लिए। ठीक है, तो जो प्राइवेट कॉलेज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, भाग लेना चाहते हैं, अदर राज्य के स्टूडेंट या राजस्थान राज्य के स्टूडेंट, वो 25,000 जमा कराइए, चॉइस फिलिंग कीजिए। अब चॉइस फिलिंग करने के बाद में क्या होता है, तो जब अलॉटमेंट आएगा प्रथम, वो कितनी तारीख को आएगा? 7 तारीख को। ठीक है, अलॉटमेंट आ गया। अलॉटमेंट आने के बाद में 9, 10, 11 3 दिन आपको रिपोर्टिंग के लिए मिलेंगे। कहाँ पे आना पड़ेगा? जोधपुर, जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे आपको आना पड़ेगा। फिर है कि भाई आपने को मिल गई, किसी को नहीं मिली, किसी ने ज्वाइन किया, किसी ने नहीं किया, ठीक है, वो कोई इशू नहीं है इतना। मान लो फिर 10 सीटें खाली रह गई, तो उसकी जानकारी मिल जाएगी 14 फरवरी को, वैलेंटाइन डे के दिन। ठीक है, अब है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की तिथि। अब मान लो कि यहाँ पे है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की तिथि, जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन करा दिया उसको दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात ध्यान रखना, जिसने पहले रजिस्ट्रेशन करा दिया उसको दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है। जो बच्चे मतलब नए हैं, मान लो कि मैं भूल गया, जैसे 12 दिन में सोता रह गया, मैंने नहीं करवाया, तो मैं बोलूँगा मुझे दोबारा चांस मिलेगा? हाँ मिलेगा आपको 15 से 16 तक। और वो ऐसे नहीं है कि भाई ऑल इंडिया कोटे, वो 85% के लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन, मतलब उस 2 दिन के दौरान आप स्टेट कोटे के लिए भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। ठीक है, मतलब सभी के लिए 2 दिन फिर से मौका दिया गया, 15 और 16। मैं तो यही बोलता हूँ जो 12 दिन सोएगा वो इन दोनों में सोता रह जाएगा, इसलिए रजिस्ट्रेशन पहले ही करा देना ताकि ये नौबत ना आए। दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है। वही है, फिर वही चॉइस फिलिंग के लिए वही 17, 18 2 दिन मिलेंगे। फिर जो सीट अलॉटमेंट होगा 21 तारीख होगा। चॉइस फिलिंग करने से पहले वही 25,000 देने पड़ते हैं, और जिन्होंने 25,000 फर्स्ट राउंड में दे दिए, पहले ही जमा करा दिया, उनको दोबारा से पे करना नहीं होता, एक बार ही पे करना होता है। ये मैं बात बता दूं, एक ही बार पे करना होगा।
लेकिन दोबारा से अगर सेकंड राउंड में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपको चॉइस फिलिंग दोबारा से करनी पड़ेगी, आपको सीट दोबारा से भरनी पड़ेगी, भाई कॉलेज कौन कौन सी आप चाहते हो दोबारा से भरना पड़ता है, फीस नहीं लगेगी दोबारा, लेकिन आपको कॉलेज दोबारा से भरनी पड़ेगी। क्लियर? फिर वो अलॉटमेंट होगा 21 तारीख को, फिर द्वितीय चरण से रिपोर्टिंग का 22, 23, 24 3 दिन फिर मिलेंगे। तो ये होगी ऑल इंडिया कोटे के 2 राउंड। तो 2 ही राउंड होते हैं ऑल इंडिया कोटे के, उसके बाद में भी सीट खाली रह जाती है तो वो स्टेट कोटे में मिल जाती हैं। तो मोस्टली मैं तो यही बोलता हूँ जिन बच्चों के नंबर कम है, राजस्थान के हो चाहे वो कहीं भी हो, स्टेट मतलब ऑल इंडिया कोटे में ट्राई करना चाहिए। 25,000 का सवाल है, 25,000 तो आपको देना ही पड़ेगा सिक्योरिटी। कॉलेज मिल जाए तो अच्छी बात है, कॉलेज नहीं मिला, मान लो कॉलेज नहीं मिला तो आपके 25,000 रिफंड हो जाएंगे आफ्टर काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद में। जब वो मार्च में नहीं आएंगे, लगभग जून जुलाई तक वो वापस आ जाते हैं आपके अकाउंट में। ठीक है, अब देखो अखिल भारतीय कोटे के 2 चरणों के संपन्न होने के पश्चात रिक्त रही सीटों को राज कोटे में सम्मिलित कर राज कोटे की 85% सीटों में राजकीय व निजी महाविद्यालय प्रवेश हेतु समय सारणी, जो अब शेड्यूल आएगा ना राज्य की, जो 85% में जो स्टेट कोटे की, उसका अलग से आएगा। वो कब आएगा? 22 तारीख के बाद में आएगा, मतलब 24 तारीख के बाद में, मतलब काउंसलिंग जाएगी मार्च तक। तो मार्च तक वेट कीजिए जो स्टेट कोटे में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जो स्टेट कोटे में जैसे MMM है, ठीक है, दरसू है, मतलब जो मेरी यूनिवर्सिटी है उसमें जो गवर्नमेंट कॉलेज में भाग लेना चाहते हैं या जितनी 25% है, वो वेट कीजिए मार्च तक का। अभी तक मतलब बहुत टाइम है काउंसलिंग में ना, आपको बस रजिस्ट्रेशन कराना है। ठीक है, और मेरे चैनल पे बने रहना, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी मैं मेरे चैनल पे ही बनाऊंगा। राजस्थान आयुष काउंसलिंग का मैं बता सकता हूँ आपको सारी टाइम टू टाइम इन वीडियो मिलती जाएगी, बस मुझे कॉल मत करना। कॉल करने का चार्ज 5,000 रुपये, अगर कॉल करोगे ना तो मैं आप सीधा 5,000 रुपये चार्ज करता हूँ, क्योंकि इतना टाइम है नहीं, मेरे एग्जाम आने वाले हैं, क्लासेस चल रही हैं, 8 क्लासेस लेता हूँ मैं। ठीक है, ऑनलाइन आप जब एडमिशन ले लोगे तो उसके बाद में अगर आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हो वो भी चल रही हैं, VMS फर्स्ट ईयर की 7 क्लासेस चल रही हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखा है कि काउंसलिंग, कृपया काउंसलिंग कार्यक्रम नियमन वेबसाइट का नियमित रूप से देखो, साइट भी देखते रहना, मेरा चैनल भी देखते रहना, टाइम टाइम से वीडियो मिलते रहेंगे। आवंटन सूची का अवलोकन में डाउनलोड करने के लिए ID तथा पासवर्ड का प्रयोग करें। जो आपको ID और पासवर्ड प्रोवाइड की जाएगी, आप रजिस्ट्रेशन करोगे तब मिल जाएगी आपको। तो चॉइस फिलिंग के समय 25,000 रुपये मैंने बता ही दिया पहले आपको। अब देखो यहाँ पे आगे नीचे क्या दे रखा है, यहाँ पे सीटों का विवरण है कि भाई कितनी ऑल इंडिया कोटे में सीट हैं, तो किसको मान्यता मिली है किसको नहीं मिली है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी है। तो यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद दरसू जोधपुर, जिसमें मैं पढ़ता हूँ, जिसमें काउंसलिंग होती है, मतलब मेन यही है। 125 सीट है, 90,000 फर्स्ट ईयर की फीस है, मतलब 4 साल की तक 90,000 है, फिर 4.5 साल में आते 45,000 लगेंगे। कॉलेज ऑफ टाइप कॉलेज यूनिवर्सिटी परमिट इसको मिल चुकी है। 15 इसकी ऑल इंडिया कोटे की, जो AA-CCC के द्वारा होगी, AA-CCC मतलब ऑल इंडिया कोटे से जो गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग होती है ना वो। मदन मोहन मालवीय उसकी AA-CCC की 11 सीटें। कला आश्रम को मान्यता मिल चुकी है। ठीक है, 2 लाख पर ईयर फीस है। कला आश्रम आयुर्वेदिक इसको मान्यता मिल गई। शेखावटी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पिलानी झुंझुनू इसको मान्यता मिल गई। शिरडी साईं बाबा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल कृष्णगढ़ रेनवाल इसको मान्यता मिल गई। इसमें 9 है, इसमें 9 है, इसमें 8 है। तो इन तीनों कॉलेजों को मान्यता मिल गई। 2 लाख पर ईयर इसकी फीस है। ये तीनों प्राइवेट कॉलेज हैं। 60 हैं, 60 हैं, 50, मतलब 60 टोटल सीट है, 60 टोटल सीट है, इसमें 50 सीट है। ठीक है, अब जो जितनी भी महात्मा ज्योति फूले है, ठीक है, महात्मा ज्योति फूले, पंजाब आयुर्वेदिक और श्री भंवरलाल डूंगर मतलब सरदार से, इनको अभी अवेटेड है, मतलब मान्यता नहीं मिली है। मतलब इन्होंने प्रोसेस करवाया है, अपना फॉर्म डाल दिया है, जल्दी इनको मान्यता मिल जाएगी। फर्स्ट राउंड में नहीं तो सेकंड राउंड तक इनको मान्यता मिल जाएगी। ये कॉलेज भी अच्छे हैं। ठीक है, फिर केशव आयुर्वेदिक मेडिकल, इसको भी नहीं मिली अभी। केशव आयुर्वेदिक, श्री गंगानगर आयुर्वेदिक, ये टाटिया यूनिवर्सिटी। अब देखो यहाँ पे देखो 3,60,000 पर ईयर फीस है। तो फीस देख लेना पहले कि कौन सी कॉलेज आप चॉइस फिलिंग में कर रहे हो। बहुत से बच्चे बोल रहे हैं भाई मैंने तो गलत कॉलेज भर दिया, मेरे तो 3,60,000, तो 3,60,000 है। और यहाँ पे देखो जो ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी ओनली गर्ल्स के लिए ये 3,75,000 पर ईयर है। तो मैं तो इन दोनों कॉलेजों को नेगलेक्ट ही करता हूँ, क्योंकि 3,60,000 बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर आपको लेना ही है, कॉलेज नहीं मिल रहा है, तब इसको भरना 3,60,000 वाले को। अभी इनको मान्यता नहीं मिली, एवेटेड मतलब वेट कर रहे हैं, इन्होंने अपना प्रोसेस कर दिया, जल्दी इनको मान्यता मिल जाएगी। सबको मिल जाती है लास्ट में जाके, लेकिन इनकी फीस देख लेना एक बार। 3,60,000 रुपये पर ईयर है, पर ईयर 1 साल का 3,60,000 है। ठीक है, अब ये होम्योपैथी कॉलेज है। होम्योपैथी कॉलेज का इतना मुझे है नहीं, लेकिन जो होम्योपैथी वाले बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उसकी भी यहाँ पे देखो फीस दे रखी है, किस कॉलेज को मान्यता मिली है वो भी दे रखी है, कितनी सीटें ऑल इंडिया कोटे में वो भी आपको दे रखी हैं। ठीक है, जितनी भी, अब देखो सिंपल सी बात है, इस बार होम्योपैथी की गवर्नमेंट कॉलेज ओपन हो चुकी है। यहाँ पे आज तक की आज लिस्ट में लग चुकी है यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी दरसू जोधपुर। ठीक है,
अभी फीस स्ट्रक्चर इसका डिसाइड नहीं हुआ, क्योंकि ये गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट इसकी डिसाइड करेगी। कॉलेज यूनिवर्सिटी, तो ये पहली कॉलेज है जो इसको मान्यता मिल रही है इसको, ठीक है। ये सब प्राइवेट है। बाकी पिछले साल से ऐसा कुछ नहीं था कि जो कोई होम्योपैथिक कॉलेज हो गवर्नमेंट की। इस साल से होम्योपैथी की गुड न्यूज़ है, होम्योपैथिक खुल रही है, काउंसलिंग में नाम आ चुका है, ठीक है। एक अजमेर में भी है शायद, मैं देख लेता हूँ इसमें नाम हो अजमेर का, क्योंकि अभी अजमेर वाले का कोई नाम नहीं है। तो होम्योपैथी का अजमेर वाले का कोई नाम नहीं है। और जितने देखो यहाँ पे देख सकते हो, परमिटेड 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 परमिटेड, सबको मान्यता मिल चुकी है, ऐसा कोई इशू नहीं है। ओनली ये गवर्नमेंट कॉलेज पे ही इशू है, अभी अवेटेड है, मतलब अभी गवर्नमेंट ने अभी अप्रूव नहीं की इसको। तो देखते हैं कब तक अप्रूव हो जाती है, लेकिन हो जाएगी। वीडियो पे मतलब चैनल पे बने रहना, सारी चीज़ें मैं बताता रहूँगा। फिर नीचे फिर यूनानी का भी एक कॉलेज है, ये देखो 90,000 है, गवर्नमेंट का एक कॉलेज है, वही दरसू वाला, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो, समझ सकते हो, BMS का मैं जैसे जैसे बताऊंगा वैसे वैसे आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे नहीं कुछ नियम्स बताए कि नोट डाल के आप लिखते हैं ना रेड पान में, देखिए नोट डाल के। सीटों की संख्या परिवर्तनीय है भाई, सीट कभी भी चेंज हो सकती है। किसी में आप 9 बता रहे तो कल हो सकता है 15 भी हो जाए, कम भी हो जाए, वो मतलब इनके अंदर है। अखिल भारतीय कोटे की सीटों पर आरक्षण नियम भारत सरकार नई दिल्ली के अनुसार लागू होंगे। जो ऑल इंडिया कोटे की सीट है वो सेंट्रल का रिजर्वेशन लागू होगा, ठीक है। आयुष महाविद्यालय जिन्हें सत्र 2021-22 में प्रवेश है तो भारत सरकार आयुष मंत्रालय नई दिल्ली राष्ट्र संबंध प्राप्त उन्हीं मतलब जिनको मान्यता मिली है किससे, NCISM मतलब, ठीक है, उनसे ही से आपको उन कॉलेजों में मान्यता मिलेगी, उन कॉलेजों में एडमिशन होगा। अब देखो, रजिस्ट्रेशन करने से पूर्व वेबसाइट में उपलब्ध राष्ट्रीय पात्र चिकित्सा पद्धति आयोग, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग संशोधन नियम, ये काउंसलिंग, ठीक है, जारी नियम भले तो मतलब नियमों को देखते रहो, साइट देखते रहो क्या अपडेट है, ये वो सारी चीज़ें। फिर वैसे काउंसलिंग अन्य दिशा जानकारी नियमित उक्त वेबसाइट, मतलब वेबसाइट देखते रहो, यही बोल रहा है कि वेबसाइट देखते रहो और मेरे चैनल को भी देखते रहना, क्योंकि अपडेट यहीं मिलेगी आपको। सत्र 2021-22 में प्रवादी गाँव ने पूरा दस्तावेज का परीक्षण नहीं किया, ये बोल रहा है कि इसका मीनिंग ये है कि आपके भाई हम डॉक्यूमेंट चेक नहीं कर रहे हैं, आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, कुछ भी भर रहे हो, हम देख थोड़ी रहे हैं। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कॉलेज अलॉटमेंट के बाद में, अगर गलत पाया जाएगा तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, उसमें कोई छूट नहीं दी जाएगी, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर के लिए संबंधित विश्वविद्यालय महाविद्यालय की वेबसाइट का अवलोकन करें। काउंसलिंग बोर्ड फीस स्ट्रक्चर के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। जो भाई फीस बताइए ना 2-2 लाख 3 लाख 60,000 रुपये, तो वो चेक करते रहो, उनकी वेबसाइट से देख सकते हो। और आप ऐसे बोलो कि भाई 3,60,000 तो ज़्यादा है, तो ये काउंसलिंग बोर्ड जिम्मेदार नहीं है। आप पहले ही सोच समझ के ये तो ज़्यादा है कम है तो सोच समझ के एडमिशन ले, ठीक है। यहाँ पे कुछ आवंटित संस्था प्रवेश तो आवश्यक मूल दस्ता ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे कुछ कम दे रखे हैं, लेकिन ये तो चाहिए, ये मेन है। और मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा नीट UG का प्रवेश, मतलब प्रवेश का प्रवेश पत्र क्या बोलते हैं उसको, एडमिट कार्ड, अंक सूची, रिजल्ट, 10वीं की अंक सूची, 10th की मार्कशीट, 12वीं की अंक मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र। अगर 12वीं में डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो मतलब 10वीं की में डेट ऑफ बर्थ आ जाती है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं अंकित है उसको जन्म प्रमाण पत्र चाहिए। मूल आरक्षण प्रपत्र मतलब डोमिसाइल नहीं, वो कास्ट सर्टिफिकेट और मूल निवास डोमिसाइल सर्टिफिकेट। और परफॉर्मा संख्या 9, ये परफॉर्मा संख्या क्या है कि जो आप इन्फॉर्मेशन बुकलेट डाउनलोड करोगे उसमें परफॉर्मा संख्या 9 है, उसमें 50 रुपये का नॉन जुडियल स्टाम्प पेपर वो लिखवाना है और अपने साइन करवाना है, सिंपल सी बात है। तो कोई डाउट रह जाता है तो मुझसे पूछ सकते हो, मुझे कॉल मत करना, कॉल का चार्ज 5,000 रुपये, ठीक है। आई होप आपके सारे डाउट दूर हो गए होंगे, ठीक है। वीडियो को देख लेना, बार बार कमेंट कर देना, मैं कमेंट के का आंसर का वीडियो 3 दिन बाद बना दूंगा। चलो जैसे कि आज है 19 तारीख है, ठीक है, आज मैं 19 को रात को बना रहा हूँ वीडियो, तो मैं 23 या 24 को 25 को बना दूंगा, क्योंकि 25 तक ये आधा हो जाएगा। फिर कुछ जो बच्चों को डाउट है 25 को मैं उन कमेंटों पर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, ठीक है, धन्यवाद।